दोस्तों नमस्कार। क्या आप लोग हरियाणा के रहने वाले हैं? क्या आपकी फैमिली आईडी बनी हुई है? अगर आपकी फैमिली आईडी में ये 3-4 गलतियां उपलब्ध हैं तो इन परिवारों को नहीं मिलेगा किसी भी योजना का लाभ। जरा देखिए ये वीडियो। दोस्तों ठहर जाइएगा। अगर आप लोग हरियाणा के रहने वाले हैं, आपकी फैमिली आईडी बनी हुई है, हरियाणा परिवार पहचान पत्र बना हुआ है, फैमिली आईडी के बारे में आपको एक एक पॉइंट बताने जा रहा हूं। किस पॉइंट से आपको क्या बेनिफिट होगा और किस पॉइंट से आपको क्या नुकसान होगा। अगर आपकी फैमिली आईडी में ये 3-4 गलतियां मौजूद हैं तो सरकार की दर्जनों स्कीम, दर्जनों योजनाओं से आप लोग पूरी तरह से वंचित रह जाएंगे। वो स्कीम भी आपके सामने बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक करके बताऊंगा। अगर आपकी फैमिली आईडी में ये गलती है तो ये स्कीम आपको नहीं मिलेगी, अगर आपकी फैमिली आईडी में ये गलती है तो ये स्कीम आपको नहीं मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि सरकार से मिलने वाली दर्जनों स्कीम, दर्जनों योजनाएं ऐसी हैं जो आपकी फैमिली आईडी से पूरी तरह से जुड़ चुकी हैं। अगर आपकी फैमिली आईडी में ये छोटी छोटी गलतियां मौजूद हैं तो सरकार से जब आप लोग इन स्कीमों के लिए, इन योजनाओं के लिए फॉर्म अप्लाई करवाते हैं तो उस टाइम आपको जो है बड़ी दिक्कतों का सामना जो है करना पड़ता है। तो फैमिली आईडी एक ऐसा मूल दस्तावेज बन गया है जिसके जरिए से कोई भी स्कीम हमें लेनी है तो फैमिली आईडी दिखानी होगी। फैमिली आईडी में बहुत सारी गलतियां होती हैं। जब हम किसी स्कीम, किसी योजना के लिए जाते हैं तब उन गलतियों का, उन कारणों का जो है हमें पता चलता है कि मेरी फैमिली आईडी में ये चीज़ें गलत हो रखी हैं। तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि फैमिली आईडी में ये 3-4 गलतियां तो बिल्कुल भी भूल कर भी ना करें। तो दोस्तों उससे पहले अगर आप लोग दानिश टेक्निकल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता, फ्री में आप लोग कर लीजिए। सरकार की छोटी बड़ी स्कीम, सभी स्कीम और योजनाओं की जानकारी हम लोग देते रहते हैं। आप लोगों को फ्री में कोई ऐसी स्कीम, ऐसी योजना का पता चल जाएगा जिससे आपको लाखों, हजारों रुपए का फायदा हो जाएगा। तो फाइनली हरियाणा परिवार पहचान पत्र में सबसे पहले पॉइंट्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं। यहां पर अगर हम बात करें हरियाणा परिवार पहचान पत्र की एनुअल इनकम के बारे में हम बात करते हैं, आपको बिल्कुल महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। अगर आपकी फैमिली आईडी बनी हुई है और फैमिली आईडी में अभी तक, आज तक आपकी जो एनुअल इनकम है वो वेरीफाइड नहीं हुई है, आप लोग देखिएगा ऊपर कॉर्नर में आपको दिखाई देगा, वहां पर वेरीफाइड है या नहीं है, या तो डिक्लेयर शो हो रही है या फिर वेरीफाइड शो हो रही है। अगर आपकी फैमिली आईडी में एनुअल इनकम डिक्लेयर शो हो रही है तो उसको वेरीफाइड करवा ले, पहला पॉइंट। अगर आपकी फैमिली आईडी में एनुअल इनकम वेरीफाइड हो चुकी है और आपकी फैमिली आईडी के एनुअल इनकम बहुत ज़्यादा है, मतलब आपकी एनुअल इनकम इतनी है नहीं लेकिन ज़्यादा दिखा रखी है, तो उसको आप लोग चैलेंज कर सकते हैं, सरकार को बता सकते हैं, उसकी भी ग्रीवेंस आप लोग लगवा सकते हैं। उसकी ग्रीवेंस लगवाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक एफिडेविट टाइप करवाना है। मैं गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरा बीपीएल राशन कार्ड भी बना हुआ है, मेरे पास प्लॉट भी नहीं है, मेरे पास खेत भी नहीं है, मैं मेहनत मजदूरी का काम करता हूँ। मेरी जो फैमिली आईडी में एनुअल इनकम है वो गलत तरीके से दर्ज की गई है, उसकी वजह से मैं अपनी फैमिली आईडी की एनुअल इनकम को रीवेरीफाइड यानी कि रीवेरिफिकेशन कराना चाहता हूँ। ये एफिडेविट आपको देना है, आपकी फैमिली आईडी की एनुअल इनकम कम हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था। उसके बाद में दूसरा पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। यहां पर अगर आपकी फैमिली आईडी में कोई ऐसा मेंबर है जिसको पेंशन का लाभ मिल रहा है, चाहे उसको विधवा पेंशन का लाभ मिल रहा है, चाहे उसको विकलांग पेंशन का लाभ मिल रहा है या फिर बुढ़ापा पेंशन का लाभ मिल रहा है, उनका ऑक्यूपेशन आपको जरूर चेंज कर देना चाहिए। उनका जो ऑक्यूपेशन है, अगर बुढ़ापा पेंशन है तो उसमें ओल्ड एज सिटीजन पेंशनर करवाना अनिवार्य है। अगर विधवा पेंशन है तो विधवा पेंशन, मान लीजिए उसको बुढ़ापा पेंशन का लाभ मिल रहा था लेकिन अचानक से उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, अब उसकी पेंशन वो उस बुढ़ापा पेंशन की वजह से ही मिल रही है, लेकिन है वो विधवा, वो महिला विडो हो चुकी है, तो उसको जो फैमिली आईडी उसमें जो है आपको मैरिटल स्टेटस बदल देना है, उसमें विडो करवा देना है। ठीक है, विकलांगता भी आपको यहाँ पर दर्ज कराना होगा। अगर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है उसको विकलांगता की पेंशन मिल रही है और उसका जो ऑक्यूपेशन है या फिर उसका जो ऑक्यूपेशन की जगह उसमें जो है आप लोग देख सकते हैं कि उसमें उसका जो दिव्यांगता है
दिव्यांगता वहाँ पर आपको दर्ज कराना होगा, उसको यस या नो में आप लोग देख लीजिएगा। अगर नो हो रखा है तो उसको यस कर दीजिए क्योंकि दिव्यांग है। तो ये पॉइंट्स है, बहुत महत्व रखता है ये पॉइंट। मैं आपको वो बातें साझा कर रहा हूँ जिनसे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। दूसरा पॉइंट, आप अपना फैमिली आईडी के अंदर अपने डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाइड करवा कर रखें। वेरीफाइड करवाने से ये फ़ायदा है कि आपको किसी भी स्कीम, किसी भी योजना का लाभ अगर आपको लेना है तो तुरंत उसमें किसी भी तरह की दिक्कत आपको नहीं आएगी। अपना एड्रेस भी वेरीफाइड करवा लीजिए। हरियाणा परिवार पहचान पत्र में आप लोग रजिस्टर्ड मोबाइल वो रखें जिसे आप लोग यूज़ करते हैं, जो आपके पास एक्टिव मोड में है, जो आपके पास चालू हालत में है। अक्सर देखा जाता है मोबाइल नंबर खो रखे हैं, फिर उनका कोई भी काम आगे नहीं होता है। तो इसीलिए आप लोग अपनी फैमिली आईडी में मोबाइल नंबर भी एक्टिव नंबर जोड़ कर रखें, ताकि तब आपको ज़रूरत पड़े तब आप OTP लेकर कोई भी स्कीम, कोई भी योजना का लाभ आप लोग ले सकें। दोस्तों, हरियाणा परिवार पहचान पत्र में वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन सबसे मस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन यही है कि उसमें जो आपका ऑक्यूपेशन है वो आपको सटीक रखना है, एनुअल इनकम आपको सही रखनी है, अपना एड्रेस वेरीफाइड करके रखना है, एनुअल इनकम वेरीफाइड करके रखनी है। ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। हरियाणा परिवार पहचान पत्र में कोई भी गलती, कोई भी त्रुटि ना छोड़ें, किसी तरह का, किसी भी प्रकार का उसके साथ छेड़छाड़ ना करें। सरकार से चाहे डॉक्टर अंबेडकर हाउसिंग नवीकरण योजना की बात हो, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की बात हो, हर घर गृहिणी योजना की बात हो, आयुष्मान कार्ड योजना की बात हो, लाडो लक्ष्मी योजना की बात हो, कहने का मतलब ये कि दर्जनों स्कीम, दर्जनों योजनाएं आपकी फैमिली आईडी से पूरी तरह से जुड़ चुकी हैं। अपनी फैमिली आईडी में कोई भी गलत छेड़छाड़ ना करें। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी जानकारी आप लोगों के साथ साझा करनी थी, अच्छी लगी होगी। फिर मिलता हूँ बहुत जल्द, तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिएगा दानिश टेक